The Indian Navy's indigenous guided missile destroyer INS सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं जो मुझे कंसर्न है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कल कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? हमने तो ये कभी नहीं कहा, हमने तो ये डॉक्यूमेंट कभी साइन नहीं किया और ना हम करेंगे। हम क्यों नहीं स्ट्राइक करें जब हम समझते हैं स्ट्राइक की जरूरत है? वी आर नॉट गोइंग टू से हम पहला नहीं करेंगे, तुम पहल करो, नॉट एट ऑल। इस बार जो है वो मोदी जी कहते हैं नेवी चलो, इस बार तुम चलो, तो 24 घंटे में तो वो पूरा कोस्ट ब्लॉक हो जाएगा। 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, 24 घंटे में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। या फिर मोदी सरकार की संगीन खामख्याली नहीं है ये फिर फैलेगी, ये बात बढ़ेगी, और अगर ये बात कश्मीर से या गिलगित से शुरू होती है तो इसका अंजाम फिर कहां तक जाएगा? दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए INS सूरत का निर्माण किया गया है और मुंबई से सूरत आ चुका है INS सूरत। ये बातें करना और चीज होता है। अब कांग्रेस के जो वहां पे नेता हैं इंडिया के अंदर, गांधी साहब, वो कह रहे हैं करें हमला, आपको लोगों को सजा देनी चाहिए। टुकड़े हो गया पाकिस्तान 71 की जंग में, भारत ने 2 टुकड़े कर दिया आपका मुल्क। उसके ऊपर कमीशन बना, हमूदुर रहमान कमीशन, उसको डेकेड्स लग गए उसकी रिपोर्ट आने में। जब हम समझते हैं कि दे आर कॉल्ड फॉर, हम इस्तेमाल करेंगे और वैसे होना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तानी, जैसे मैं कहता रहता हूं, हमने बहुत घास खाया है बम के लिए, और हमने और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि उनको हिट किया जाए तो फिर पूरा का पूरा इस्लामाबाद और वो जो पूरा एरिया है, पंजाब का एरिया है, वो कंटेमिनेट हो जाए, ये चाहते हैं वो लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच नौसेना ने अपने स्वदेशी डिस्ट्रॉयर INS सूरत को पानी में उतार दिया है। INS सूरत के कमांडिंग ऑफिसर ने दुश्मन को साफ संदेश दिया है कि हम तैयार हैं। INS सूरत गुरुवार को गुजरात के सूरत में था, जिस शहर के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। यह इस साल जनवरी में कमीशन हुआ था। इस आधुनिक जंगी जहाज की पाकिस्तान की नाक के नीचे अरब में मौजूदगी ही अपने आप में मायने रखती है। इस मौके पर INS के CEO कैप्टन संदीप ने एक सवाल के जवाब में समाचार एजेंसी से कहा कि दुश्मन के लिए और सबके लिए भी एक ही संदेश है, हम तैयार हैं। हमें जिस चीज के लिए तैयार किया गया है उसके लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि INS सूरत संदेश देता है कि हम कहीं भी हैं, सक्षम हैं। हम चीन, पाकिस्तान किसी से भी नहीं डरते हैं। हम यहाँ से अपने जल क्षेत्र से दुश्मनों पर मिसाइल दागने में सक्षम हैं। वहीं दूसरी तरफ INS सूरत को पानी में उतरता देख पाकिस्तान सदमे में है और पूरी दुनिया से पाकिस्तान मदद मांग रहा है कि भारत को रोको, भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत ने INS सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि INS सूरत इज रेडी, ये खबरें चल रही हैं और ये पिक्चर्स आ रही हैं, यहां तक कि भारत ने उसके अंदर मिसाइल भी लोड कर दिए हैं। एक तो ये कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपने इक्विपमेंट पहुंचा दिया है, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नजर आ रहा है कि एक्शन होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल हैं वो तक लोड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि जो इसका क्या मतलब है, किस लिए उसने लोड किए हैं? भारत ने मिसाइल क्यों लोड किए हैं अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत, पाकिस्तान से जंग करनी है। पाकिस्तान, देखिए वैसे ये जो बात कही जाती है फिर ना, ये सवाल किया जाता है कि भाई जो इंडिया है क्या उसने कभी हमला किया है? बात तो सच है, बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसमें इंडिया ये कह रहा है कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है, ये हो नहीं सकता कि हम हमला ना करें। और ये वो कह रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं, यानी हम खुद से कोई हमला नहीं कर रहे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है, सिर्फ शो नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने
ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है। डांट पड़ गई अमेरिका से। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप कंडेम तो करें। कहां बैठे आप लोग, क्या कर रहे हैं? आपने तो कंडेम तक नहीं किया अभी तक। उठें आप उसको और एक्ट करें, एक्शन लें। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई। मैं आपको जरा डिफेंस सेक्रेटरी जो है ना उनकी ट्वीट बता दूं। सर ये तो मैंने आपको बताया नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ट्वीट किया, टुडे आई स्पोक विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू पर्सनली एक्सटेंड my deepest condolences for the loss of life in the heinous terrorist attack last week. I offered my strong support. We stand with India and its great people. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया और इसके ग्रेट पीपल के साथ हैं। इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल, यानी ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ है। कितनी तारीफ की आप ये देखें। और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया ना इसके ऊपर आप ये तो करें। ये बात हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मीडिया में जो है वो आ रहा है रिपोर्ट्स। पाकिस्तान की क्या तैयारियां? पाकिस्तान की तैयारियों में ये कहा जा रहा है, जो कि मीडिया पर आ रहा है, कि अब आपको पाकिस्तान की तैयारी बताते हैं। पाकिस्तान ने डिप्लॉय की हैं आर्टिलरी गन्स और वो उसने डिप्लॉय की हैं राजस्थान बॉर्डर के पास। चाइना की जो आर्टिलरी गन्स हैं ये वो पाकिस्तान ने वहां पर डिप्लॉय की हैं। तो तैयारियां जारी हैं वहां पे भी, फुल फ्लेज तैयारी हो रही है कि जी ये जो है अब भारत ने हमला करना ही है तो फिर इसका तो जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अब जैसे कि वो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही जवाब तो देना पड़ेगा तो साथ ही एक ऑफर भी आ गई। पर ये जो है ना ये मुझे समझ में नहीं आती। या तो आप लोगों ने पाव पाव भर के बम उठा के फेंकने हैं या आपने न्यूक्लियर चलाना है और साथ ही आपने ऑफर भी कर देनी है कि ऐसा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन बना देते हैं। हाँ, लेकिन अगर भारत को काटना है भैया तो काट देगा ना आराम से, इधर आपके कराची काट देगा, क्योंकि इनकी नेवी तो है ही नहीं कुछ भी। इनकी पास अब कई बोलते हैं 6, कई बोलते हैं 5, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट, बट इनके 3 सबमरीन्स तो डॉक के अंदर है, ठीक है, वो तो दिख रहे हैं सामने। एंड देयर अबाउट 4 ऑफ देयर शिप्स आर अंडर मैसिव रिपेयर राइट नाउ, बॉडी रिपेयर चल रही है उनकी। 29 अप्रैल की मैंने फोटोग्राफ देखी है, सैट इमेज, जिसके अंदर ये दिखता है कि 4 ऑफ देयर शिप्स आर इन फॉर मेजर रिपेयर्स। नाउ देखिए सर, पाकिस्तान के पास नेवल कैपेबिलिटी के हिसाब से दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ एंड द एक्सपीरियंस। हमारी नेवी हैज बीन ऑपरेटिंग, आई मीन एब्सोल्युटली सॉलिड ऑपरेशंस। इनकी जो नेवी है वो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर भारत फिनिश कर सकता है। क्यों? इनके पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। मैं बिल्कुल ओपन इंटेलिजेंस, मतलब मैं विकीपीडिया देख के बोल रहा हूँ, ठीक है साहब। तो विकीपीडिया बताती है कि एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। कोई 8-9 फ्रिगेट है और बाकी कॉर्वेट्स हैं और उसके अलावा पेट्रोल शिप्स वगैरह हैं। तो ये क्या नेवी है? व्हाट काइंड ऑफ नेवी इज दिस? सर दिस इज अ चाइनीज सिस्टम ऑफ नेवल दिस थिंग। अगर आप चाइनीज नेवी को भी देखेंगे, दे गॉट अ लॉट ऑफ लाइट शिप्स बिकॉज दे आर कोस्टल डिफेंस शिप्स, ठीक है। ये दीज आर नॉट ब्लू वाटर नेवीज। इवन चाइनीज नेवी इधर उधर ऑपरेट करती है, दे गॉट वेरी फ्यू शिप्स टू ऑपरेट लाइक दैट। बट अरे उनका तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इवन दैट इज नॉट सी वर्दी, आई एम टोल्ड। लियाओइंग they took it for sea trials, उसके engines के अंदर प्रॉब्लम से, their gas turbines didn't work really properly,